दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों से कि आपको पता है हमारे बीएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं ऑनलाइन। ठीक है, बीएड के फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं और अभी तक इसकी कितनी 15 मार्च इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, डेट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी इसके बारे में अभी कोई भी निर्देश नहीं है। जैसे हमें कुछ पता लगता है इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले देखिए, आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी, जैसे कि अभी हम लास्ट वीडियो में आपको बताया था काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो कि आपकी प्रॉब्लम्स वहाँ पे ऑनलाइन फिलिंग में आपको आ रही थी, ऑनलाइन फॉर्म भरने में। ठीक है, तो अभी भी फॉर्म भरने में कई सारे लोगों को प्रॉब्लम्स आई, तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें कहीं ना कहीं इसमें पूरा आपको सॉल्यूशन मिलेगा। और लखनऊ यूनिवर्सिटी ने क्या क्या उसके आंसर्स दिए हैं कुछ क्वेश्चंस के, वह सारे यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। सबसे पहले देखिए, हमने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो उन लोगों के लिए है जिनके नॉन क्रीमी लेयर में जिन्होंने नो किया। नॉन क्रीमी लेयर देखिए क्या होता है। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको अच्छे समझा दूँ। इसके बारे में कई लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। जो नॉन क्रीमी लेयर वाला सबसे ऊपर ऑप्शन आता है, नॉन क्रीमी लेयर में क्या होता है, अगर आप उससे संबंधित हैं। ठीक है, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में एस करते हैं तो इसका मतलब है आपकी इनकम 8 लाख से कम है। ठीक है, अगर आपका इनकम जो है 8 लाख से कम है तो आपको नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपको नॉन क्रीमी लेयर पे एस करना रहेगा। अगर आपने नॉन क्रीमी लेयर में नो किया है तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं होगी। इसका मतलब है अगर नॉन क्रीमी लेयर में आपने नो किया है, इसका मतलब है कि आपकी इनकम जो है 8 लाख से ज़्यादा है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, किसमें नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, मतलब कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट जो है इनकम जो है 8 लाख से कम है, तो आपको वहाँ पर एस करना होगा। क्या करना होगा? एस करना होगा, जो कि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो ऊपर ही लिखा रहता है, वहाँ पर आपको एस करना रहेगा। और नीचे फिर जैसे आप एस करेंगे तो उसके नीचे आपको इनकम सर्टिफिकेट फिल करने का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, लेकिन तो आप लोग थोड़ा उस बात को गलत वे में ले गए थे। ठीक है, समझ नहीं पाए अच्छे से। तो उसका मतलब ये था कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगेगा। अगर नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते तो आपका नहीं लगेगा। अब हुआ क्या है, कई लोगों के ये भी डाउट आ रहे हैं। उन्होंने बोला है कि भाई नॉन क्रीमी लेयर में आते, मतलब उन्हें वहाँ पर एस करना था। क्या करना था? एस करना था, लेकिन किसी वजह से यहाँ पर क्या नो हो गया है, गलती से क्या हो गया, नो हो गया। तो अब बात आती थी करेक्शन डेट में क्या क्या चीज़ सही होंगी। ये करेक्ट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में बात करता हूँ। देखिए, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को लिए, ये पूरा है। ठीक है, देखिए इसमें दिया गया है कि सबसे पहले तो कि ये आखिर करेक्शन डेट आएगी कब। तो करेक्शन डेट कब आएगी, देखिए यहाँ पर परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात। ठीक है, मतलब जब भी इसकी लास्ट डेट होगी, अभी 15 मार्च है, तो इसके बाद आपको 4 दिन के अंदर जो है संशोधन का मौका मिलेगा। लेकिन कुछ ही चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें हम संशोधन कर पाएंगे, वो ये नीचे दे रखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी यही थी जो आपको बताना सबसे पहले मुझे। और काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन अभी देखिए मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि जो यूनिवर्सिटी ने उसके आंसर्स दिए हैं। ठीक है, उनके सबके आंसर्स वहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने खुद यहाँ पर दिए गए हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अगर आपका विषय वर्ग, लिंग, भारांक तथा परीक्षा केंद्र, अगर ये गलत हो गया तो आपका चेंज हो सकता है। जैसे आर्ट आपको लेना था, साइंस डालिए, ये सारी चीज़ यहाँ पर सही हो जाएंगी। अगर मेल फीमेल का गलत हो गया तब वहाँ पर सही हो जाएगा। आपने एनएसएस एनसीसी या भारांक जो भी आपके थे रह गए या फिर कुछ करना है तो भाई आपका उसमें करेक्शन हो जाएगा। और परीक्षा केंद्र में आपका करेक्शन हो सकता है। इन 4 के अलावा किसी में भी करेक्शन आपका नहीं होगा, किसी में भी करेक्शन नहीं होगा। आपका आए जाते अगर कुछ गलत वगैरह लग गया है तो इन सभी में आपका करेक्शन जो है नहीं होने वाला। ये साफ यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर कर दिया है। बाकी देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, ये सभी आपको देखिए जो कि आप लोग लगातार पूछ रहे हैं। सबसे पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन की आगे प्रक्रिया नहीं हो पा रही है, मतलब आप फीस पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात अपने जो अपने बैंक में पैसे वगैरह देख लीजिए कि अकाउंट में आपको रुपए हैं या फिर नहीं है। लेकिन इससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जो आप लोग सभी लोग मैसेज कर रहे हैं कि पेमेंट नहीं हो पा रहा है, क्या लिख के आ रहा है, एरर लिख के आ रहा है। ठीक है, एरर लिख के वहाँ पर आ रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, अगर एरर लिख के आ रहा है तो आप सबसे पहले तो स्मार्टफोन से अगर आप भर रहे हैं तो ये हो सकता है। ठीक है, स्मार्टफोन से मैंने आपको फ़ोन से भर के भी दिखाया था, लेकिन उसमें फिलहाल प्रॉब्लम नहीं आई थी। लेकिन कभी कभी एरर लिख के आता है तो मेरे हिसाब से आपको जो है लॉग आउट करके दोबारा लॉगिन करना चाहिए, आपको रिट्राई करना चाहिए, वहाँ पर आपका हो जाएगा। लेकिन इन्होंने बताया कि अगर आप लैपटॉप और कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तो जो है सबसे अच्छा रहेगा। और ये बात बिल्कुल सही है, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से भरेंगे फॉर्म तो आपका फॉर्म जो है ज़्यादा सिक्योर रहता है और ज़्यादा भरना सही रहता है। लेकिन हम लोग के पास अगर किसी के पास नहीं है तो मोबाइल से भर सकता है, लेकिन आपका जो ज़्यादा सिक्योर है वो किससे, लैपटॉप या कंप्यूटर से है, जिसमें आपको जो है एक ही बार में आपका सारे स्टेप्स पूरे हो जाते हैं। हालांकि मैंने मोबाइल में भी एक ही बार में आपको पूरे स्टेप्स करके दिखाए हैं और एक ही बार में फॉर्म आपका फिल हुआ है। लेकिन देखिए उसमें भी दिक्कत आ रही है। उसमें क्या दिक्कत आ रही है बताऊंगा। अभी कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं लगातार, आप लोग भी बताते हैं जो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हीं के आधार पर हम जो है यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके आप लोगों के यहाँ पर आंसर देते हैं। कोई भी आंसर आपको बिना यूनिवर्सिटी से कंफर्म करके यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। और ये तो पूरा यूनिवर्सिटी ने खुद आंसर्स दिए हैं। देखिए क्या था, अपेयरिंग कैंडिडेट के 3rd ईयर का रोल नंबर अगर नहीं मिला, लोग करे थे बीएससी 3rd ईयर या फिर बीएस 3rd ईयर में अपेयरिंग में उनको रोल नंबर नहीं मिला है, तो वो रोल नंबर के कॉलम में क्या डालेंगे, तो वो 2nd ईयर का रोल नंबर वहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, अगर एमए में तो 1st ईयर का भर सकते हैं, बीए में है तो आप किसका 1st ईयर का यहाँ पर भर सकते हैं। ठीक है, 2nd ईयर का भर सकते हैं, सॉरी, अगर बीए या बीएससी में है। और देखिए पिछली सत्र की फीस कब तक वापस होगी। ठीक है, जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग में उसका दिया गया था आपका, सभी लोग पूछ रहे थे, तो वो भी आपकी जो उसकी प्रक्रिया चल रही है, आपके खाते में लगातार रुपया आते रहेंगे, मतलब जो भी आपकी फीस थी उतनी आती रहेगी। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी ने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक में से
एक परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की तो आवेदन में निवास प्रमाण पत्र लगेगा या नहीं, तो लगेगा, जो कि क्या था, प्रारूप 8 था। प्रारूप 8 की जगह आपका ये निवास प्रमाण पत्र जो है ये आपका वहाँ पर लगना है, ठीक है। चलिए इसके आगे देखिए क्या था कि अगर कोई EWS श्रेणी का है, ठीक है, इनका मैसेज मेरे पास आया था, इस टाइप के कई मैसेज आ रहे हैं यहाँ पर लगातार, ठीक है। आप लोग हर जगह मैसेज कर रहे हैं व्हाट्सएप पे और आपका कमेंट्स बॉक्स में आपको मैसेज आ रहे हैं, और बाकी आप मैसेंजर और वहाँ पर कर रहे हैं मैसेज। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि EWS श्रेणी का अगर है तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में EWS आय प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने या फिर कोई एक, ठीक है, ये हमसे पूछा गया है। तो इन्होंने इसका आंसर दिया कि अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वयं घोषणा पत्र, ठीक है, और क्या है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया EWS प्रमाण पत्र दोनों अपलोड करने हैं, ठीक है, दोनों आपको अपलोड करने रहेंगे। फिर है अभ्यर्थी का प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र वांछित समय सीमा में, वांछित समय सीमा में नहीं है तो क्या करें। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र है तो अभी काफ़ी टाइम है, इन्होंने बताया था कि नया प्रमाण पत्र जो है बनवा लीजिए। इन्होंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसमें करेक्शन संभव नहीं है। करेक्शन जो है अभी जो लास्ट के 4 दिन आएंगे उनमें आपका करेक्शन यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर आप किसी का गलत हो गया है, पेमेंट नहीं किया, तो वह दोबारा फॉर्म फिल करिएगा, ठीक है। आप जो फॉर्म दोबारा फिल करिएगा अगर आपने पेमेंट नहीं किया, लेकिन अगर पेमेंट किया तो आप उसे मत करिएगा, उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आपको दिया जाएगा, ठीक है। आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा। इसके बाद देखिए फिलहाल करेक्शन नहीं होगा, इन्होंने इतना क्लियर कर दिया है। फिर क्या था, जो CGA पे था, ये सारी चीज़ें हम कुछ ना कुछ आपको बता भी चुके हैं, लेकिन इसमें जो है बिल्कुल आपको मैं पूरा प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। मार्कशीट में क्या है, CGPA है, तो ऑनलाइन आवेदन में पूर्णांक कैसे बने, तो उन्होंने कहा था उसे आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कन्वर्ट यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इसके बाद था कि बीएड की प्रेस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में जो प्रारूप 11 था इसको मैंने बताया था, ये किसमें आपका प्रारूप 8 में चेंज कर दिया गया। किसमें, प्रारूप 8 में जो आपका क्या था वह सामान्य निवास था। फिर क्या है इसमें कि क्या तहसील से बना हुआ प्रमाण पत्र मान्य होगा या नहीं, तो यहाँ पर बिल्कुल सही कि आपका जो है तहसील से बना हुआ प्रमाण पत्र यहाँ पर क्या है मान्य रहेगा। फिर था मैं स्नातक के अंतिम वर्ष में हूँ, क्या मैं बीएड की प्रेस परीक्षा में बैठने तो पात्र हूँ, तो बिल्कुल है, आप बिल्कुल हैं, क्योंकि आप अपेयरिंग में आएंगे। आप अगर आप लास्ट ईयर कर रहे हैं तो यहाँ पर आप फॉर्म जो बिल्कुल फिल कर सकते हैं। फिर अगर मैंने डिप्लोमा किया है, क्या मैं बीएड की प्रेस परीक्षा में बैठ सकता हूँ, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर न्यूनतम योग्यता क्या रखी गई थी, स्नातक जो है रखी गई थी। इसकी PDF भी आपको चैनल पर मिल जाएगी, और बाकी टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली मॉर्निंग और इवनिंग में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है क्विज के माध्यम से कराए जा रहे हैं, उसको आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। बाकी वहाँ पर सभी प्रैक्टिस सेट्स की PDF भी आपको वहाँ पर अपलोड हो जाती हैं। फिर इसमें पूछा गया है कि मैं अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की महिला हूँ और विवाहित हूँ, मेरे पति अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के हैं, मुझे अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में कौन सा प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो किसका अपलोड करना होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, जाति प्रमाण पत्र जो होता है वह आपके पिता की जाति का ही होगा। किसका, पिता की जाति जो होगी उसी का आपको जो है प्रमाण पत्र उसी हिसाब से आपको लगाना है। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र में आप अपना अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का प्रमाण पत्र अपलोड करना रहेगा। इसी के साथ देखिए यहाँ पर क्या है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, यही कुछ है ऐसे, ठीक है। इंपॉर्टेंट देखिए वाला है कि मेरे अन्य पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के प्रमाण पत्र की समय सीमा समाप्त हो गई, क्या मुझे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या है आपको उसकी सीमा समाप्त हो चुकी है, 3 साल से वह पुराना हो चुका है, तो आपको क्या नया बनवा लेना चाहिए, ठीक है, नया बनवा लेना चाहिए। और ये सारे करेक्शन बाद में नहीं होगा, करेक्शन सिर्फ 4 चीज़ों का होगा जो कि हम उसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको इसका पूरा अभी दे दूंगा मैं, उनको आप पढ़ लेना, ठीक है, टेलीग्राम पे दे दूंगा, पढ़ लेना। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के बाहर का निवासी हूँ, ठीक है, और मेरा विवाह उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी से हुआ है। ये क्वेश्चन भी मेरे पास आया था, कई लोगों ने यहाँ पे डाउट था। तो मैं उत्तर प्रदेश राज्य में पिछले 10 वर्षों से रह रही हूँ, क्या मुझे बीएड प्रेस परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता है या फिर नहीं है। तो इन्होंने कहा है कि आपको अपने निवास प्रमाण पत्र अथवा विवाह प्रमाण पत्र की, ठीक है, मतलब कि कोई एक विवाह प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करें जिसमें पति के निवास का पता स्पष्ट रूप से अंकित हो, तो ये आपको वहाँ पर अपलोड करना रहेगा। तो ये आपके कुछ डाउट्स थे जो कि लगातार आ रहे थे, और जो कि मैंने आपको सबसे पहले जो बताया था, देखिए नॉन क्रीमी लेयर है, यहाँ पर जैसे आप एस करेंगे, ठीक है, OBC, और यहाँ पर जैसे आप एस करेंगे तो आपको देखिए, ठीक है। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं बता दूँ यहाँ पर पफिन से, ठीक है, पफिन ब्राउजर जो कि हमने बताया था, पफिन ब्राउजर, वहाँ पर कुछ लोग करें ये एस जो है यहाँ पर क्लिक नहीं हो रहा है, तो हो सकता है प्रॉब्लम आ रही हो, हालांकि नहीं आ रही थी, लेकिन कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, और सच में मैंने भी इसे देखा है, प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, यस जो है नहीं हो पा रहा, वहाँ पर नो पर तो टिक हो रहा है, इसीलिए कई लोगों का गलत भी हुआ था, क्योंकि उन्होंने उस पर नो ही क्लिक कर दिया, लेकिन नो क्लिक नहीं करना, क्या यस करना था, उस पर क्या है यस करना है। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यस करना है, अगर बाई चांस उससे नहीं हो पा रहा है, फिर से आप बार बार ट्राई करना, फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो आप लैपटॉप या कंप्यूटर से ही भरिएगा, तभी आपको पॉसिबल यहाँ पर यस करना, लेकिन यस करके ही भरना है। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर से संबंधित हैं, नॉन क्रीमी लेयर से, तो आपको यस करके सबमिट करना है। फिर इसके नीचे देखिए यहाँ पर इस टाइप से आपको इनकम का जो है दिख जाएगा, ठीक है,
इनकम का ऑप्शन दिख जाएगा, फिर यहाँ पर आपको इनकम सर्टिफिकेट अपना अपलोड कर देना। क्या है, इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपना अपलोड कर देना, ठीक है। देखिए इसमें जो आपको इनकम अपलोड करना है, ठीक है, इनकम जो आपको अपलोड करना रहेगा भाई आपका 1 जुलाई 2020 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। 1 जुलाई 2020 के बाद का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। और जो कास्ट है हमारा जाति प्रमाण पत्र भाई आपका कब होना चाहिए, 1 अप्रैल 2018 के बाद का, ठीक है। ये आपको दोनों डेट्स ध्यान रखनी है। यहाँ पर 1 अप्रैल 2018 के बाद का मान रहेगा और इनकम आपका 1 जुलाई 2020 के बाद का यहाँ पर मान रहेगा। अगर नहीं बना तो आप फटाफट बनवा लीजिए, अभी भी 2-3 दिन में बन जाएगा आपका, ठीक है। 2-3 दिन में आपका बन जाएगा। हो सकता है आपको थोड़ी सी डेट यहाँ पर बढ़ाई जाए, एक्सटेंड थोड़ी सी डेट हो, लेकिन अभी इस बारे में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया कि डेट आपकी एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।